दरोगा का और बिहार एसएससी का और बिहार मदनिषेध जो आने वाला है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटल के तहत सबसे इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चन को एग्जाम्पल 21 पर बताया जा रहा है और बताया जाएगा। जो इस चैनल को फॉलो कीजिएगा उसको भाई लोग दरोगा बनने से कोई काट नहीं सकता, क्योंकि हम अपने से 2 बार एग्जाम क्रैक किए हुए, एक बार इस बार फिजिकल में गड़बड़ हो गया। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर सिर्फ बिहार ओरिएंटल ही वीडियो बनाया जाएगा। बिहार दरोगा, बिहार सीजन, बीपीएससी के तहत वीडियो बनाया जाएगा। और जिसको दूसरा वीडियो पढ़ना है या देखना है वो दोस्तों एग्जाम्पल 91 पर मेरा ही चैनल दूसरा है, उस पर जाइए, उस पर सारा वीडियो मिलेगा। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, एसएससी, सब मतलब सब लेवल का, छोटे जैसे एसएससी हुआ, एलपी हुआ, बैंकिंग हुआ, आरपीएफ हुआ, रेलवे हुआ, ये आपका जितना एग्जाम कमीशन का होता है उसके तहत उसका सारा वीडियो आपको एग्जाम्पल 91 पे मिलेगा। इस पर सिर्फ बिहार दरोगा, बिहार सीजन, मदनिषेध और बिहार एसएससी और जो अपर लेवल का बिहार का एग्जाम होता है, अपर हाई लेवल का, उसी का वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो पर अधिकांश चैप्टर जीके जीएस का होगा। बस जितना बताया जाता है दोस्तों उतना कीजिए, ओल झोल पढ़ने का जरूरत नहीं है दोस्तों। ओल झोल के चक्कर में फंसेगा, रिजल्ट नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हम 2 बार निकाले हुए दोस्तों। इसलिए जो भी बताएंगे वो एग्जाम ओरिएंटल और सटीक होता है, क्योंकि हम भी तैयारी करते हैं दोस्तों। चलिए आगे वीडियो को हम शूट करते हैं, बनाते हैं दोस्तों। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? 14 कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? 14 दोस्तों एग्जाम बिहार दरोगा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, हर एक सेट में देखने को मिला। बहुत बुक में तो ये क्वेश्चन दिया भी नहीं है। जैन साहित्य को कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, इन्हें भद्रबाहु कहते हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोध है? केंद्रीय सिद्धांत के एवं दर्शन है, जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए जाती है? बाहुबली के लिए जाना जाता है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी में हुआ था। बल्लभी गुजरात में पड़ता है दोस्तों। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में, लिपि में है? प्राकृत और अर्धमागधी में। एकदम या दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, याद कीजिए एकदम। कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, बौद्ध के चचेरा भाई। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खी गौसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंदू यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? शांतवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा किया गया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजन पद की सूची किसमें उपलब्ध है?
अंगुत्तर निकाय में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में फिट कर लीजिएगा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का शासक था। ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था दोस्तों? मगध था, हमारा पटना था। ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। मगध पटना को था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था दोस्तों। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नगर खोदी गई थी, कलिंग में खोदी गई थी दोस्तों। पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन थे? डेरियस प्रथम थे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस प्रथम थे। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। इसका पुत्र उदयन था। अजातशत्रु बिम्बिसार का बेटा थे, जो अजातशत्रु अपने पिता को मारकर गद्दी में बैठे थे। इनको उपाधि दिया गया था कुनिक, और इनका बेटा उदयन था, और उदयन इनको मारकर गद्दी पर बैठे थे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग वंश ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बीवी है, फिट कीजिए दिमाग में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ये भी है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे। कलिंग ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। कलिंग ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या था? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ था धनी व्यक्ति। चलिए जैन समितियों को देखते हैं। जैन संगीतियों को, प्रथम संगीति समय और स्थल और अध्यक्ष। प्रथम हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, पाटलिपुत्रा में हुआ था। अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र। और कब हुआ था? 312 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? बल्लभी में हुआ था। बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है आपका। और इसके अध्यक्ष थे देवधरी क्षमा शर्मन। ये सब छोड़िए, ये सब नहीं पूछता है। क्षमा शर्मन याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्षमा शर्मन इसके अध्यक्ष थे। दूसरे के बहुत संगीतियां पढ़ते हैं। चलिए संगीति समय, शासक, स्थान और अध्यक्ष। प्रथम संगीति था 483 ईसा पूर्व। शासक थे अजातशत्रु। स्थान था राजगिरी। अध्यक्ष थे महाकश्यप। और द्वितीय था 383 ईसा पूर्व। इसके शासक थे कालासु। शासक यानी राजा दोस्तों। और इसका स्थान कहाँ था? वैशाली में था। इसका अध्यक्ष थे सर्वकामनी। तृतीय अध्यक्ष दोस्तों, तृतीय संगीति कहाँ हुई? 251 ईस्वी। बहुत किताब में 255 में दिया होता है दोस्तों। 251 या 255 इसके आसपास मारना है आपको, ऑप्शन दिया जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ होती है? 251 ईसा पूर्व या 255 ईसा पूर्व।
शासनकाल इसका अशोक का था, राजा अशोक थे। स्थान था पाटलिपुत्र, अपना पटना था। अध्यक्ष थे मैथिलीपुत्र तीसरे। चतुर्थ बौद्ध संघ थी प्रथम सदी में, राजा कनिष्क थे। और इसके स्थान कश्मीर, कुंडलवन जो है कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सब नहीं पूछा जाता है दोस्तों, ओल झोल है। आगे बढ़ते हैं। जो पूछा जाएगा VVI जो इंपॉर्टेंट है वही उसी को बताया जाएगा इस चैनल पे। ये आने का प्रबल संभावना 90%। सांची स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने बनवाए थे। सांची स्तूप कहाँ पड़ता है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा सांची स्तूप कहाँ पड़ता है दोस्तों। बनाया था तो था शासक, बनाया हुआ जो था वो शासक थे अशोक, लेकिन पड़ता कहाँ है? चलिए आगे पढ़ते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची, देखिए दोस्तों आपको कमेंट करने के बोले लेकिन यहाँ आंसर ही आ गया। सांची को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। डीपली क्वेश्चन है दोस्तों, यही सब पूछा जाता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का दोस्तों। बराबर यानी गया जिला की गुफाओं VVI दोस्तों हर एक सेट में मिलेगा आपको। गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीविकों के आश्रय के लिए बनाया गया था अशोक के द्वारा। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भ्राभ्रू स्तंभ, VVI दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जाता है और इसमें अधिकतर 99% बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, अंतिम में क्वेश्चन गलत मार्क आते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भ्राभ्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें पूछेगा कि किसके बारे में जीवनी लिखी गई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी लिखी गई, मतलब उसके शासनकाल के बारे में पूरा वर्णन किया गया इस बुक में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था दोस्तों। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? इंडिका नाम है, लेकिन मेगास्थनीज लिखे थे किसने? इसको कमेंट में बताइएगा आप लोग। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह था विशाखदत्त। वह स्वरूप जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है दोस्तों? इंडिका, जो आगे हम बताए दोस्तों। चलिए अगला पार्ट इसमें देखते हैं दोस्तों, अगला पेज। चलिए दोस्तों महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था दोस्त? भोजक या तो ग्राम भोजक कहा जाता था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्त? अवंतिका था दोस्त। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था।
नंद वंश के संस्थापक कौन थे दोस्त? तो महापद्म नंद थे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। किस रास्ते से? हिंदकुश पर्वत के रास्ते होते हुए आया था। हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। कुनिक का अर्थ हुआ दोस्तों पिता की हत्या करने वाला, हत्या करने वाला। इसी कारण इसे कुनिक कहा गया। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नगर को स्थापना किया? उदयन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस अपुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी। झेलम को ही हम ब्यास कहते हैं। किस प्रकार का मृतभान पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र और राजगिरी थी। जैसे दोस्तों 16 महाजनपद के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी राजधानियां कहाँ थी उस समय और कहाँ कहाँ बसी हुई थी? महाजनपद और राजधानियां। सबसे इंपॉर्टेंट मगध राजगिरी बिहार दुर्गाम। एक क्वेश्चन तो श्योर इससे आएगा। मगध राजगिरी और राजगीर है। अंग चंपा, देखिए इन्फोर्समेंट एसआई में पूछा हुआ सवाल है। अंग चंपा आधुनिक नगर भागलपुर। काशी वाराणसी बनारस। रट जाइए इसको। बज्जी वैशाली विदेह और मिथिला। कौशल श्रावस्ती। कुरु इनप्रस। चेदी शक्तिमती। मल कुशीनगर एवं पावा। असमक पोतन और पोतन। वत्स कोसामिल और कोसम। पंचाल अहिक्षित्र एवं काम्पिल। मत्स्य विराटनगर जयपुर। अवंती उज्जैनी और माहेश्वती। गंधार तक्षशिला पुष्प कलावती। सूरसेन मथुरा। कंबोज राजपुर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मौर्य काल 5वां चैप्टर पढ़ते हैं। चलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को पढ़ाएंगे। 322 ईसा पूर्व में इसका शासनकाल है 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन थे? अशोक के उत्तराधिकारी यानी उसका बेटा कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवायनी प्रियदर्शी भी है? मौर्य सम्राट अशोक का ये नाम है। देवायनी प्रियदर्शी भी है। कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्धों का। बुद्ध का, वही बौद्ध हुआ या बुद्ध एक ही बात है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चाणक्य का के दो अन्य नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य को ही बोलते हैं, इससे कंफ्यूजन मत रहिए, यही क्वेश्चन घुमा देता है एग्जाम में। सांची किस कला
की मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्धों का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों की एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक सेट में मिलेगा आपको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? राजनीतिक नीतियों पर। अशोक ने शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राकृत थी। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त को। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? मित्र। किसके शासन काल में डेमिकस भारत आया था? डेमिकस या डायमेकस, एक ही क्वेश्चन होता है, घबराइएगा नहीं, अगर डायमेकस देगा तो यही होगा। किसके शासन काल में डेमिकस भारत आया था? बिंदुसार के शासन काल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्रा से। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में कुलंदी बाग। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण देव नाम प्रिय की उपाधि से पता चलता है। अशोक के शिलालेखों में पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जेम्स प्रिंसप थे। कब पढ़े थे? 1837 में पढ़े थे। सर्वप्रथम अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसप को है। उन्होंने 1837 में इसको अशोक के लेखों यानी ब्राह्मी लिपि का उद्यन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भ्रावरू स्तंभ भी आए दोस्तों। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहदत्त थे। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कलसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? शिलालेख 13वां में है। शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की उक्ति है। मौर्य कला में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष कहा जाता है। मौर्य कला में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का था। तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र में। अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिचरणों में विभाजित है? 15 में। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। चलिए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को, अपने बेटा बेटी को। अशोक ने मानसेहरा यानी पाकिस्तान और शहबाज गढ़ी
पाकिस्तान में से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया? खरोष्टी भाषा का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना जो जम्मू कश्मीर में है उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महाक्षत्रप, रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। फेस्टिवल चल रहा है, छठ पूजा का उत्सव है। आप लोग बढ़िया से थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा और फेस्टिवल का आनंद उठाइए। धन्यवाद दोस्तों।